students, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about animals around us. So बच्चों, आज इस चैप्टर में हम अपने जो एक लिविंग थिंग है ना, अगर हम देखें तो हमारे आसपास लिविंग थिंग में क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फिर हम ह्यूमंस आते हैं, राइट। सो हमने अभी प्लांट्स की बात की, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं, है ना। हमारे जो आसपास एनिमल्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। There are many kinds of animals on the earth. Some animals are big and some are small and they live at different places. तो हमारे अर्थ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बहुत ही बड़े दिखते हैं, कुछ बहुत छोटे दिखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ये रहते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट देम। फर्स्ट वी हैव वाइल्ड एनिमल्स बच्चों। सम एनिमल्स लाइक लायन, जिराफ, टाइगर, एलिफेंट, wolf and zebra etc. live in jungles and they are called wild animals. तो wild animals कौन होते हैं बच्चों? ऐसे animals जो जंगल्स में रहते हैं, है ना, जो जंगल में रहते हैं, जैसे कि lion है, जिराफ, टाइगर, ये सब आपको ऐसे ही नॉर्मली अपने आसपास नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। और इन्हीं जानवर को हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ओके बच्चों, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Now we have domestic animals. So some animals are found at the farm such as cow, buffalo, hens, pig, horse, sheep, dog, goat, etc. Right? And these animals are called domestic animals. So बच्चों कुछ ऐसे animals होते हैं जो हमें farm पे नज़र आते हैं, है ना, खेतों में नज़र आते हैं, जिनको हम अपने पास रखते हैं। तो जैसे कि cow है, goat, buffalo, sheep, horse, dog, these are all domestic animals, है ना, and therefore these are called domestic. Okay, now we have water animals. So ऐसे animals जो कहाँ रहते हैं, पानी में। So some animals like fish, octopus, dolphin and whale live on the water, है ना। ये ऐसे animals हैं जो पानी में रहते हैं, है ना। इनको हम ग्राउंड पे बहुत कम देखेंगे, जैसे ऑक्टोपस को आप कभी कभार सी के पास देखोगे, बट मोस्टली ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। ओके, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉर्टॉइस, डक एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ लैंड एंड इन वाटर। ओके, वाटर एनिमल्स के साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो पानी में रहने के अलावा साथ ही साथ लैंड पे भी रहते हैं, राइट। जैसे कि टॉर्टॉइस है, फ्रॉग है, वो कुछ टाइम पानी में दिखते हैं बट लैंड पे भी रह सकते हैं। सिमिलरली क्रोकोडाइल एंड डक ऑल्सो। नाउ वी हैव बर्ड्स। ओके, सो वी सी मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस एंड मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। तो बर्ड्स, अगर हम अपने स्काई की बात करें, यहाँ भी हमें एनिमल्स दिखते हैं और हमें बर्ड्स दिखती हैं, उड़ती हुई बर्ड्स दिखती हैं, राइट। सो मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकती हैं, बट कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती, राइट। और उड़ने के लिए होते हैं उनके पास क्या, विंग्स, दे हैव विंग्स। फॉर एग्जाम्पल क्रॉ, पीकॉक, hen, पैरट, pigeon, sparrow, these are all example of bird. अभी हमने बात की कि most birds can fly. कुछ birds ऐसी भी होती हैं, for example ostrich, right? Ostrich बहुत heavy होती है इसलिए वो fly नहीं कर पाती. Now we have insects. So insects are small animals. Most of them have 6 legs and they also have wings and can fly. अब जो insects होते हैं हमने देखा होगा बहुत छोटे छोटे जिनको हम कीड़े बोलते हैं, right? जैसे spider हो गया, honey bee है, ant है ना? These all are called insects and they have 6 legs, है ना? तो इनके पास mostly क्या होते हैं, 6 legs होते हैं, wings भी होते हैं और ये इसलिए उड़ सकते हैं. Okay? Now let's go to the next page. So for example, mosquito, butterfly, grasshopper, right? They all are example of insect. Okay? Now let's revise what we have learned in this chapter. So cows, buffaloes and goats give us milk. Okay? So जो cow है, buffalo, goat, इनसे हमें milk मिलता है. We get wool from sheep.
शीप से हमें वूल मिलता है। हेन्स गिव अस एग्स एंड मीट, हेन से हमें एग मिलता है, मीट मिलता है। हॉर्स एंड डंकी कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हॉर्स और डंकी जो है वो वजन उठाने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज, सो हनी बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। So I hope this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the rest of the exercise in your homework.